पुराने वक्तों की बात है। एक मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उसकी शान और शौकत का चर्चा दूर दूर तक था। उस बादशाह की एक अकलूती बेटी थी जिसका नाम फातिमा था। शहजादी फातिमा हुस्न और जमाल में अपनी मिसाल आप थी, मगर उसकी असल खूबसूरती उसका नेक दिल और आजिज़ी थी। बादशाह अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता था। उसे दुनिया की हर नामत ला कर देता। आलीशान महल, हीरे जवाहरात, रेशमी लिबास और दर्जनों कनेज़ें हर वक्त शहजादी की खिदमत में हाजिर रहते। ताहिम बादशाह के मिजाज में एक अजीब तकब्बुर था। वो अक्सर फातिमा से एक सवाल दोहराता, बेटी जरा बताओ तो सही, ये आसाइशें, ये महल, ये बेहतरीन खाने और ये इज्जत व वकार तुम्हें किसने दिया है? शहजादी फातिमा, जो अल्लाह पर कामिल यकीन रखती थी, हमेशा अदब से सिर झुकाकर जवाब देती। बेशक आप मेरे वालिद हैं और बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन हकीकत में ये सब अल्लाह का फजल है। वो ये जवाब बादशाह के अनाप्रस्त दिल को तैर की तरह लगता। वो सोचता कि मैं खून पसीना एक करता हूँ, जंगें जीतता हूँ, सल्तनत का इंतजाम संभालता हूँ, और मेरी बेटी सारा क्रेडिट किस्मत या अल्लाह को दे देती है। उसे लगता कि बेटी उसकी मेहनत की नाशुक्री कर रही है। एक रोज दरबार लगा हुआ था। वुज़रा, उमरा और मुशीर सब अपनी अपनी जगहों पर विराजमान थे। बादशाह ने भरे दरबार में फातिमा को तलब किया और वही सवाल बुलंद आवाज में दोहराया, जरा बताओ तो सही, ये आसाइशें, ये महल, ये बेहतरीन खाने और ये इज्जत व वकार तुम्हें किसने दिया है? बेशक आप मेरे वालिद हैं और बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन हकीकत में ये सब अल्लाह का फजल है। ये सब मेरे रब की अता है। वही बादशाहों को बादशाहत देता है और वही फकीरों को रिस्क देता है। तुम मेरी मोहब्बत और मेहनत को नजरअंदाज करती हो और कहती हो कि ये सब खुदा का दिया हुआ है। महल के बाहर जाओ और जो भी पहला शख्स नजर आए, चाहे वो फकीर हो, बीमार हो या अपाहिज, उसे पकड़कर अंदर ले आओ। मैं अपनी बेटी की शादी उसी से करूंगा ताकि उसे पता चले कि बाप के साये के बगैर जिंदगी की हकीकत क्या होती है। दरबार में सुनाटा छा गया। सब खौफजदा थे, मगर किसी में बादशाह के सामने बोलने की हिम्मत न थी। थोड़ी देर बाद सिपाही एक शख्स को पकड़ लाए। वो एक निहायत खिस्ता हाल फकीर था, कपड़े तार तार, जिस्म पर बीमारी के दाग, बाल उलझे हुए और हाथों में एक टूटी हुई लाठी। उसका नाम अली था। बादशाह ने फकीर से पूछा, क्या तुम शादीशुदा हो? नहीं सरकार, मैं तो 2 वक्त की रोटी को भी तरसता हूं। आज ही शहजादी फातिमा का निकाह इस फकीर से कर दिया जाएगा। फातिमा की आंखों में आंसू थे, मगर उसने कोई फरियाद नहीं की। काजी को बुलाया गया और निकाह पढ़ा दिया गया। बादशाह ने बेरहमी से कहा, अब तुम इस महल का हिस्सा नहीं रही, तुम उसी लिबास में जाओगी जो तुमने पहन रखा है। मलका रोती रह गई, मगर बादशाह का हुक्म टल था। फातिमा ने अली के साथ महल का दरवाजा पार किया। शाम का अंधेरा फैल रहा था। अली, जो खुद हैरान और परेशान था, बोला, शहजादी, मैं शर्मिंदा हूँ। मेरे पास ना घर है ना दौलत। मैं एक बीमार और लाचार फकीर हूँ। माफी मत मांगे, जो हुआ वो अल्लाह की मर्जी थी। शायद उसी में कोई बेहतरी हो। वो दोनों चलते चलते शहर के बाहर एक वीरान इलाके में पहुंचे, जहां अली की टूटी फूटी झोंपड़ी थी। छत से आसमान नजर आ रहा था। फर्श कच्चा था और हर तरफ धूल थी। फातिमा ने महल के नरम बस्तरों को याद किया, लेकिन फिर दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। आप अंदर आराम करें, मैं बाहर बैठ जाता हूँ। नहीं, अब ये मेरा घर है। हम मिलकर हालात का मुकाबला करेंगे। अगली सुबह जब फातिमा जागी तो भूख से बुरा हाल था, मगर घर में खाने को कुछ न था। फातिमा ने अपनी मां की दी हुई एक छोटी सी सोने की बाली निकाली, जो उसने छुपा रखी थी, और अली को दी। इसे बाजार ले जाएं और बेचकर कुछ राशन और किराए का एक छोटा मगर साफ सुथरा मकान ले लें। ये आपकी आखिरी निशानी है। जिंदा रहने के लिए यादों की नहीं, खुराक की जरूरत होती है। अली बाजार गया। वो बाली अच्छी कीमत में फरोख्त हुई और उन्होंने एक छोटा सा पक्का मकान किराए पर ले लिया। फातिमा ने घर को संभाला, सफाई की और पहली बार अपने हाथों से खाना बनाया। अगरचा खाना महल जैसा लजीज नहीं था, मगर उसमें मेहनत का जायका था। दिन गुजरते गए।
अली अपनी बीमारी के बावजूद छोटे मोटे काम ढूंढ डालता और फातिमा घर में सलाई कढ़ाई का काम करने लगी। उसे सलाई का ज्यादा तजर्बा नहीं था, मगर जरूरत सब कुछ सिखा देती है। उसने लोगों के कपड़े सीना शुरू किए। उसके काम में ऐसी निफासत थी कि मोहल्ले की औरतें हैरान रह जातीं। एक दिन फातिमा ने एक ज़ईफ औरत को भारी सामान उठाते देखा तो उसकी मदद की। वो बूढ़ी औरत फातिमा के अखलाक से बहुत मुतासिर हुई। कुछ दिन बाद वो औरत फातिमा के पास आई और कहा, बेटी, मुझे तुम्हारी मदद दरकार है। मेरे पास कुछ कीमती कपड़े हैं जिन पर शाही अंदाज की कढ़ाई करनी है। फातिमा ने हामी भर ली। उसने रातों को जाग जाग कर उन कपड़ों पर ऐसी खूबसूरत कढ़ाई की जो उसने कभी महल के कारीगरों को करते देखा था। जब काम मुकम्मल हुआ तो बूढ़ी औरत दंग रह गई। उसने फातिमा को मजरत दी और दुआएं दें। इन पैसों से घर के हालात बेहतर होने लगे। फातिमा ने सबसे पहले अली का इलाज करवाने का फैसला किया। शहर के बेहतरीन तबीब के पास जाकर अली की दवा ली। अल्लाह के फजल और अच्छी खुराक व दवा से अली के जख्म भरने लगे। उसका रंग साफ होने लगा और उसकी सेहत बहाल हो गई। 6 माह गुजर चुके थे। इधर महल में बादशाह सख्त बीमार पड़ गया। डॉक्टरों और हकीमों की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। दरअसल बादशाह को अपनी बेटी के साथ किए गए सलूक का पछतावा अंदर ही अंदर खा रहा था। मलका हर वक्त रोती रहती। ये खबर जब बाजार में अली तक पहुंची तो उसने फातिमा को बताया। फातिमा तड़प उठी। मुझे अब्बा जान के पास जाना है। लेकिन उन्होंने तुम्हें निकाल दिया था। वो मेरे बाप हैं। उनकी रजा और खिदमत मेरा फर्ज है। अगले दिन फातिमा और अली महल पहुंचे। पहरीदारों ने उन्हें सादा लिबास में रोक लिया, लेकिन वजीर ने फातिमा की आवाज पहचान ली और उन्हें अंदर ले गया। बादशाह बस्तरे मर्ग पर था, कमजोर और लाचार। जब उसने फातिमा को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। फातिमा दौड़कर बाप के सीने से लग गई। बादशाह ने कपकपाते हुए कहा, मुझे माफ कर दे, मैंने गरूर में आकर बहुत जुल्म किया। अब्बा जान, आप माफी मत मांगे। आपने तो मुझे जिंदगी का असल सबक सिखाया। बादशाह ने अली को देखा जो अब एक सेहतमंद और बावकार नौजवान लग रहा था। उसने हैरत से पूछा, क्या ये वही फकीर है? जी अब्बा जान, ये मेरे शौहर अली हैं, जिन्होंने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया और मुझे इज्जत दी। जब माहौल पुरस्कून हुआ तो बादशाह ने अली से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों अब महल में रहो और मेरी सल्तनत संभालो। तभी अली आगे बढ़ा और बोला, मैं आपका शुक्रगुजार हूं, मगर मैं फकीर नहीं हूं। मैं पड़ोसी मुल्क का शहजादा हूं। मेरे वालिद की वफात के बाद मेरे चचा ने तख्त पर कब्जा कर लिया था और मुझे मुल्क बदर कर दिया गया था। सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। फातिमा ने हैरत से आपने पूछा, मुझसे ये बात क्यों छुपाई? मैं ये जानना चाहता था कि क्या कोई मुझे मेरी हैसियत के बगैर भी कबूल कर सकता है। कुछ दिन बाद खबर आई कि अली के मुल्क के लोगों ने जालिम चचा के खिलाफ बगावत कर दी है और अपने शहजादे को वापस बुलाना चाहते हैं। अली अपने मुल्क वापस गया, तख्त संभाला और अदल व इंसाफ से हुकूमत की। फातिमा वहां की मुल्का बनी, मगर उसने कभी गुरूर न किया। वो हमेशा गरीबों की मदद करती और कहती थी, जिंदगी महलों में नहीं, दिल के सुकून और मेहनत में है। बादशाह हो या फकीर, अल्लाह के दर पर सब बराबर हैं। यूं बादशाह का गुरूर टूटा और फातिमा के तवक्कुल ने सबको सच्चाई का रास्ता दिखाया।